हरियाणा के जिला भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी 1-2 दिन में राजस्थान में अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। उन्होंने दावा किया कि चाबी राजस्थान व हरियाणा की सत्ता का ताला खोलेगी। साथ ही कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसमें 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार को जिला भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देवीलाल सदन में लोगों की जन समस्याएं सुनी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा व राजस्थान के मुद्दों पर अपनी राय रखी। सबसे पहले धान की खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य था। धान की खरीद कुछ जगहों को छोड़कर अच्छी तरह से हुई। समय पर खरीद व तय समय पर किसानों के खाते में पैसा भेजा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाजरा राजस्थान में हरियाणा के मुकाबले 2000 रुपए कम भाव पर बिका है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि जेजेपी 1-2 दिन में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दूसरी जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर जीत दर्ज करना है। दुष्यंत ने दावा किया कि जेजेपी राजस्थान हरियाणा की सत्ता का ताला खोलेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने और क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। सोन भी ना हो नहीं सर, राजस्थान में चुनाव है, कितनी सीटों पे कैंडिडेट उतार रही है सर बीजेपी पार्टी? सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है। जो हमारा टारगेट 60 लाख मीट्रिक टन का था, बड़ा स्मूथली पूरे प्रदेश भर में प्रोक्योरमेंट चली है। टाइमली पेमेंट हुई और जो हमारा 48 घंटे का स्लैब था फार्मर को पेमेंट करने का, उसको हम अचीव कर पाए हैं। आखिरी 3 दिन प्रोक्योरमेंट के बाकी, इस हफ्ते के एंड में प्रोक्योरमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश भर में 1-2 माइनर इंसिडेंट्स को छोड़कर फार्मर के लिए सबसे स्मूथ प्रोक्योरमेंट और पेइंग इस बार रही है। बाजरे की खरीद में भी सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, मैं मानता हूँ कि हरियाणा को वो राज्य बनाया है जिसने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी है। और मैं राजस्थान भी घूम के आया हूँ। आज दर्शाया जाता है साफ तौर पर कि हरियाणा से भी 1,500 से 2,000 रुपये सस्ता बाजरा राजस्थान में बिका। आज किसान को समृद्ध बनाने के जो कदम हमारी सरकार के, उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। भाई साहब, 4 साल पहले डिप्टी सीएम बने हो, जिसने 4 साल का टेन्योर पूरा किया, एक बड़ी उपलब्धि। चलो, मैंने जो जिम्मेवारी मेरे को मिली उस दायित्व को अच्छी तरह निभाया और आगे भी इस जिम्मेवारी को इसी तरह ले। बीजेपी पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पे? ठीक है, अभी हमने 6 कैंडिडेट उतारे हैं और हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है और 30 या 1 तारीख के आसपास अगली सूची डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करके पार्टी पब्लिश करें। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं नायब सिंह सैनी जी को, जिनको ये जिम्मेवारी मिली है, और धनखड़ जी को भी कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। और संगठन में बदलाव, मुझे लगता है संगठन का एक अहम हिस्सा है और समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी मुखर है, जैसे ईडी के छापे पड़ रहे हैं राजस्थान में। जो चोरी करेगा उसकी तो चोरी को पकड़ने का काम हो। राजस्थान में पेपर लीक कोई छोटी चीज नहीं है। 13 महीनों में 19 पेपर लीक होना, एक ब्लॉक के 200 लोग लगने, एक गांव के, एक घर के 3 सगे भाई एक ही पोस्ट पे लगने, ये साफ दिखता है कि किस तरीके से पेपरों को मैनेज किया जाता था और उसकी इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग। 5 राज्यों के चुनाव कहाँ देख रहे हैं, कितना क्या रहेगा? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नॉमिनेशन हुई है, पोलिंग शुरू होने दो, उसके बाद ही क्लियर होगा कौन आगे कौन पीछे। दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा था, चाबी गुम हो गई, कोई ताला नहीं। मैं तो ये बता देता हूँ, चाबी तो ताला राजस्थान का भी खोलेगी और हरियाणा का भी खोलेगी। खैर, जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी जा रही है, ऐसे में दुष्यंत चौटाला द्वारा 25 से 30 सीटों का जीतने का जो दावा किया जा रहा है, उसको लेकर हमारे दर्शक क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को लाइक शेयर करें।